जब भी पखाना करें तो पखाने के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात तो वैसे ही ब्लड आना शुरू हो जाता है। दरअसल ये जो ब्लड आ रहा होता है, ये मकद के मुंह पर जो मसा होता है वो फट जाता है। जब वो फटता है तो दर्द होना शुरू हो जाती है। दर्द के साथ ही जो है सुर्ख कलर का ब्लड आना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात तो झटके के साथ ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हकीम अनस हमीद एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की हमारी वीडियो पाइल्स यानी बवासीर पार्ट 2 है। पिछली वीडियो जो थी वो पार्ट 1 थी, उसमें बादी बवासीर के मतलब बता दिया गया। आज की वीडियो में खूनी बवासीर के मतलब बात करेंगे। खूनी बवासीर क्या है, इसकी अलामात क्या क्या हैं और फिर इसका इलाज क्या है। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप भी हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन सकें और हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मौसूल हो सके। अगर हम खूनी बवासीर की अलामात की बात करें तो जब भी पखाना करें तो पखाने के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात पखाने के साथ ही ब्लड लगा होता है। दरअसल ये जो ब्लड आ रहा होता है, ये मकद के अंदर वाले हिस्से में मसा होता है। जब वो मसा फटता है तो फिर या पखाने के साथ ही खून लगा हुआ आ जाता है या उसके बगैर भी जो है ब्लड आना शुरू हो जाता है। जब ये मसा फटने के करीब होता है तो दर्द बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। चलने फिरने में दुश्वारी महसूस होने लग जाती है। ये अलामात जो हैं ये खूनी बवासीर की। इसके अलावा तबीयत में बेचैनी आ जाती है, मकाम मकद सूजा हुआ महसूस होने लग जाता है। जब भी हाजत के लिए ज़ोर लगाएं तो मसा फट जाता है और ब्लड बहने लग जाता है। ब्लड निकलने के बाद तबीयत में सुकून आ जाता है, दर्द में भी कमी हो जाती है और सोजिश जो है वो भी कम हो जाती है। अब अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो कब्ज़ रहना, तेज़ मसाला जात का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा गोश्तखोरी, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, सुर्ख लाल मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल, इसके अलावा कढ़ाई गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल खूनी बवासीर का जो है सबब बनता है। अब आते हैं इलाज की तरफ। अगर आपको खूनी बवासीर की शिकायत हो चुकी है तो सबसे पहले आपने सालन बंद कर देना। सालन कोई भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। हर किस्म का चावल बंद कर देना है और गोश्त के तो करीब से भी नहीं गुजरना। ये 3 चीज़ों को आपने बिल्कुल तर्क कर देना है। और अंजीर जो है वो लाजमी आपने जो है भिगो के इस्तेमाल शुरू कर देनी है। पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि 1 गिलास पानी में 4 दाने अंजीर भिगो देने, रात को भिगो के सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करने हैं, सुबह को भिगो देने हैं, वो रात को इस्तेमाल करने। खूनी बादी दोनों बवासीर के लिए अंजीर बहुत ही लाजवाब तोहफा है। इसके साथ साथ मैं चंद अज्जा आपको बता देता हूँ, वो आपने किसी भी पंसार की दुकान से ख़रीद लेने हैं और इनका सफूफ तैयार कर लेना है। आपने किसी भी पंसार की दुकान से लेना है संगजरा 20 ग्राम, फटकड़ी सफ़ेद बरियाँ। अगर आपको फटकड़ी बरियाँ मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो आप घर में ला के ना उसे बरियाँ कर लेना। बरियाँ फटकड़ी लेनी है आपने 20 ग्राम, तुखम सलारा 20 ग्राम, गेरू लाल 20 ग्राम, तुरमा सफ़ेद और संगे यहूद ये भी आपने लेने हैं 20-20 ग्राम। ये तमाम चीज़ें आपने लेके अच्छी तरह पाउडर बना लेना है। इतना पाउडर बनाना है कि कपड़ छान हो जाए। रोज़ाना सुबह शाम शरबत अंजबार के साथ 1-1 टीस्पून आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला तीसरी से चौथी खुराक के अंदर ही खूनी बवासीर से निजात मिलना शुरू हो जाएगी। एक बात याद रखनी है, इस दौरान आपने कब्ज़ नहीं होने देनी। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह खूनी बवासीर से निजात मिल जाएगी। दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, ताकि जो है ना हमें पता हो कि हमारी वीडियो अच्छी बनी भी है कि नहीं बनी।
कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। Damn.